नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपनी प्यारी सी सब्जेक्ट चल रही थी एग्रोनॉमी, और वो भी नई सब्जेक्ट थी। सिक्स्थ डीन कमेटी की सब्जेक्ट का नाम था फार्मिंग बेस्ड लाइवली सिस्टम। और इसके साथ में ही इसके अपन बात करें कि सर इसके कितने टॉपिक हो चुके हैं, तो अपन इसके बात करें तो इसके अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, और बात करें कि सर पहले वाले टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा दिया। तो आपने देखा होगा पहली क्लास में अपन ने सिलेबस एनालिसिस करवाया, फिर इसके बाद में जो अपने देखे कि रूरल एरियाज में फार्मिंग का क्या स्टेटस है, इसके साथ में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, ये चीजें अपन ने देखी। और अपने 2 टॉपिक कहीं ना कहीं क्या हो गए, कंप्लीट हो गए कि सर बिल्कुल 2 टॉपिक हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आज अपन आते हैं किसकी ओर, थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक में अपने जो सब्जेक्ट में एक लाइवलीहुड नाम से एक वर्ड है, क्या है, लाइवलीहुड नाम से एक वर्ड है। उस वर्ड को समझने वाले हैं कि सर आप उसको बता दीजिए कि लाइवलीहुड क्या है, और इसके साथ में ही जो लाइवलीहुड को हिंदी में क्या कहते हैं और क्या इस टॉपिक में पूछा गया है। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि सर कैसे रहने वाला है। आज का अगर हिंदी में वर्ड देखें ना, आजीविका क्या है, वर्ड है अपना आजीविका। तो थोड़ा सा अपन नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी साथ के साथ में क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर टॉपिक क्या है। टॉपिक अपना है, किसके बारे में पढ़ना है, आजीविका। इसके साथ में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड। सही, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि सर पहले हमारे को है ना, आप आजीविका के बारे में एक बार समझा दो, लाइवलीहुड के बारे में समझा दो। और अगर आप भी इसके बारे में अगर समझ लिए नहीं इस वर्ड के बारे में, तो आपको पूरा टॉपिक एज इट इज ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, और एक बार पढ़ते ही सारा कॉन्सेप्ट माइंड में छप जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने घर पर अपन देखें, फार्मिंग एरिया से मैं सभी को एक बार जज करना चाहूंगा कि जैसे आप हो किसी किसान फैमिली में हो, आपके मम्मी क्या करती है, भैंसों का दूध वगैरह निकालती है, खाना वगैरह बनाती है। इसके साथ में ये अपन बात करें पेड़ पौधों वगैरह की देखभाल करती है। और मम्मी पापा की बात करें तो खेत में अपनी जो भी खेती होती है, जो भी फसल होती है उसको ग्रो करती है, इसके साथ में उसकी कटाई करती है। सही, ये चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखे तो भाई साहब दूध बेचते हो, क्या करते हो कि सर दूध बेचते हैं, और दूध बेचने के बाद में कुछ आय प्राप्त होती है, आपको कुछ आय प्राप्त होती है। इसके साथ में सर की नेक्स्ट हमारे को एग्जांपल बताओ कि आप फसल ग्रो करते हो, फसल से आपको आय प्राप्त होती है, दैट इज आजीविका। दैट इज आजीविका। आजीविका एक व्यापक शब्द है जिसको अपन बात करें कि जिसको यूज लिया जाता है किसके लिए, अपने पास में जैसे कितनी इनकम है, कहां से अपनी आजीविका हो रही है, कहां से अपनी इनकम आ रही है, उन सभी चीजों के लिए 4-5 वर्ड है, अभी मैं बताऊंगा कि उन वर्ड के लिए अपन क्या लेते हैं, आजीविका व्यापक शब्द का क्या लेते हैं, लाइवलीहुड का क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। ध्यान से समझना कि अपन जो भी काम कर रहे हैं उसके फलस्वरूप अपने को जो चीजें मिल रही है, अपने को जो पैसा मिल रहा है, जो भी अपने को आमदनी हो रही है, दैट इज आजीविका या दैट इज लाइवलीहुड। अब अपन बात करें कि सर आपने बता दिए कि जो आजीविका ये है, कि इस टॉपिक में हमारे को क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि जो आजीविका है ये क्या है, पहले तो इसको डिफाइन कर दीजिए। इसके बाद में ये जो आजीविका है ये अपन बात करें अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कहां से प्राप्त होती है। अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका कहां से अपने को मिल रही है, कहां से अपने को प्राप्त हो रही है। इसके साथ में आजीविका के कौन कौन से तत्व है, मतलब आजीविका अपने को कहां कहां से प्राप्त होती है आजीविका। अब मैं बात करूं कि कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट का मतलब है कि आजीविका जो अपने को प्राप्त होती है उसके आसपास के अपन क्या क्या चीजें यूज में लेते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स। अब अपन बात करेंगे, ये पहले भी मैं वर्ड डिफाइन कर चुका हूं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर कि सर और इसमें क्या पढ़ना है, और अपने को पढ़ना है कि इस आजीविका को क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही है, इस आजीविका का क्या महत्व है, मतलब क्या इसका अपन यूज में ले रहे हैं।
सही। तो ये क्या है, आजीविका है। सीधा सा एग्जाम्पल याद रखना, एक किसान है, खेती करता है, पशुपालन करता है, दूध बेचने पर जो पैसे प्राप्त होते हैं, आजीविका, जिससे वो अपना जीवन यापन करता है, जिससे वो अपना घर चलाता है, वो क्या है, आजीविका है। इसके साथ में मतलब जीवन यापन करने के लिए जो उसको रिसोर्सेस चाहिए, उनको मुख्यतः किससे जाना जाता है, आजीविका के रूप में जाना जाता है। सही। इसके साथ में ही कोई भी फसल बेचता है, उससे कोई आमदनी प्राप्त होती है, वो क्या है, आजीविका है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया कि आजीविका क्या है, कि सर आजीविका क्या है, ये हमारे को समझ में आ गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले लाइवलीहुड की क्या बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसका कॉन्सेप्ट, फिर लाइवलीहुड का क्या पैटर्न है अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में, किस किस में, अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में क्या क्या पैटर्न है किसका, अपने लाइवलीहुड का, या इसके साथ में ही बात करें जो अपनी आजीविका है उसका क्या पैटर्न रहता है, इसके बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का मैं एक एक टॉपिक आपके माइंड में समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट आपको रटना नहीं पड़े, डायरेक्ट आपके माइंड तक पहुंच जाए और एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो आपके माइंड में पहुंचे। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे साथियों, सबसे पहले अपन आजीविका के बारे में समझेंगे। आजीविका के बारे में मैं समझा देता हूं कि क्या है। आजीविका होती है एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अपन जीवन व्यापन करने के लिए जो रिसोर्सेस वगैरह यूज में लेते हैं ना, उनके लिए मोस्टली इसको यूज लिया जाता है। देखिएगा, आजीविका क्या है, एक व्यापक शब्द है जो कि किसी व्यक्ति या परिवार को जीवित रहने या जीवन व्यापन करने के लिए आवश्यक संसाधनों, गतिविधियों को क्या करता है, शामिल करता है। मतलब मैंने क्या कहा कि आजीविका एक क्या है, आजीविका एक क्या है साथियों, आजीविका एक व्यापक शब्द है जो कि किन किन चीजों को खुद में इंक्लूड करता है। एक तो जीवन व्यापन करने के लिए, कोई भी परिवार है उसके जीवन व्यापन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए, इसके साथ में जो भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो ये शब्द क्या है साथियों, ये लाइवलीहुड है। क्या है ये शब्द, क्या है, लाइवलीहुड है या आजीविका है, क्या है, आजीविका है। कि सर ये हमारे को समझ में आ गया कि आजीविका होती क्या है, कहीं ना कहीं हमारे क्या बैठ रहा है, माइंड में बैठ रहा है कि सर आजीविका एक व्यापक शब्द है जिसमें अपन, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी परिवार होता है, उसका जीवन व्यापन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी एक्टिविटी शामिल होती है ना, उनको शामिल करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, और इसको जाना जाता है आजीविका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कि सर आजीविका के नाम से जाना जाता है। यहां से एक डेफिनेशन बन रही है आपके लिए। इसके बाद में है, इसमें न केवल आय के स्रोत बल्कि सामाजिक नेटवर्क, संपत्ति और कौशल ये भी शामिल है। मतलब इसमें ओनली ये नहीं है कि आय के स्रोत अपन बात करें कि जो पशुपालन है उससे आय प्राप्त हो रही है तो अपन वो ही यूज में ले, मतलब वो ही आजीविका है, वही आजीविका नहीं है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें शामिल की गई है, जैसे सोशल नेटवर्क आ गया, इसके साथ में एसेट्स, मतलब आपके पास में जो संपत्ति है, आपके पास में जो संपत्ति है वो भी आजीविका में शामिल है। इसके साथ में ही जो आप में स्किल्स है, जैसे आप में कोई भी स्किल्स है, कोई भी मशीनीकरण की है, कोई भी आप में स्किल्स है, तो वो स्किल्स भी इसी में शामिल है, किसमें, आजीविका में। तो इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। इसके बाद में जो कि एक सस्टेनेबल और इसके साथ में सम्मानजनक जीवन जीने में क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, दैट इज लाइवलीहुड। मतलब साथियों, जीवित रहने के लिए जो रिसोर्सेज, जो एक्टिविटीज होती है वो क्या करती है, वो क्या होती है, लाइवलीहुड होती है। और इसमें ओनली उसके आय के स्रोत ही नहीं है कि सर आय हमारे को यहाँ से प्राप्त हो रही है दूध बेचने से या फसलें लगाने से, कि वही शामिल है, इसके अलावा भी शामिल है। जैसे स्किल्स आ जाएगी, उसमें कौन कौन सी स्किल्स है। इसके साथ में ही बात करें कि आय के स्रोत, जो सोशल नेटवर्क आ जाएंगे, इसके साथ ही उसकी जो संपत्ति है वो शामिल हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, आप डिफाइन कर सकते हो, किसको डिफाइन कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो इसके माध्यम से आजीविका को, कि आजीविका क्या है। अब इसकी परिभाषा को भी अपन देख सकते हैं, इसकी परिभाषा को भी आप देख सकते हो कि आजीविका को क्षमताओं और संपत्ति, जैसे भंडार, संसाधन, दावे, पहुंच, इसके साथ में ही और गतिविधियों के संयोजन के रूप में
परिभाषित किया गया है। मतलब कि एक व्यक्ति में, एक परिवार में क्या क्या कैपेबिलिटीज है, मतलब क्या क्या क्षमताएं हैं, उसके पास में क्या क्या संपत्ति है, और इसके साथ में ही बात करें संपत्ति में अलग अलग प्रकार की आ जाएगी, और क्या क्या उसके एक्टिविटीज है, उनको क्या करता है, वो संग्रहित करता है, उनको संग्रहित करता है, और उन चीजों को क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। उन चीजों को क्या करते हैं साथियों, उन चीजों को शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, अपन मोस्टली लाइवलीहुड में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। कि सर इतना तो हमारे को समझ में आ गया कि लाइवलीहुड में क्या क्या चीजों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसमें बात करें तो संपत्ति आ जाएगा, क्षमताएं आ जाएगी, गतिविधियां या एक्टिविटीज आ जाएगी। तो इनको क्या करते हैं, मोस्टली शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, कि सर जो लाइवलीहुड है ना, इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। कि सर ये समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। एक और देखो, जिस पर एक व्यक्ति या परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और जीवन व्यापन करने के लिए निर्भर रहता है। कि भाई साहब एक बार और समझ लेना ध्यान से कि मैं हूं, अब मैं किस पर निर्भर रहूंगा, मैं निर्भर रहूंगा मेरी क्या स्किल्स है, मेरी क्या स्किल्स है, और इसके साथ में ही कि मेरे पास में क्या क्या संपत्ति है, मेरे पास में क्या क्या संपत्ति है, मैं कौन कौन से एक्टिविटीज के माध्यम से, जैसे पशुपालन हुआ, फसल उत्पादन हुआ, इन पर क्या हूं, डिपेंड हूं, सही है। तो उन पर डिपेंड करके वो क्या करता है, अपना जीवन व्यापन करता है। उसको किस नाम से जानते हैं, आजीविका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, आजीविका के नाम से जानते हैं। इसे को आप रटने बैठोगे, रटने से समझ में नहीं आएगी, सीधी सी समझ में आ जाएगी। आजीविका क्या है, आजीविका एक्टिविटीज है, कोई में कौशल है, कोई में स्किल्स है किसी भी लिए, इसके साथ में संपत्ति है उसकी, तो वो संपत्ति सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें लाइवलीहुड या आजीविका है, और इन पर वो क्या करता है, जीवन व्यापन करने के लिए निर्भर रहता है। तो ये सारी क्या है, ये अपने लाइवलीहुड या आजीविका है। इसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। आजीविका की अवधारणा केवल आय अर्जित करने और इसके साथ में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से कहीं अधिक व्यापक शब्द है। मतलब ऐसे नहीं है कि, ये मैंने पहले भी बताया था कि ओनली आय प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य नहीं है। इसके साथ में यह लोगों की अपनी क्षमता का उपयोग करके जीवन को आकार देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर भी केंद्रित है। इसमें बोला गया है कि भाई साहब जो आपकी स्किल्स है ना, उन पर भी यहां पर जोर दिया गया है कि आपकी क्या स्किल्स है और इनका आप यूज करके और अपने जीवन में क्या क्या नया कर सकते हो, दैट इज लाइवलीहुड। ये इंक्लूड किसमें है, लाइवलीहुड या किसमें है, आजीविका में है। तो इतना समझ में आया क्या कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समझ में आ गई। मैं बता देता हूं दोबारा से कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं, जो चीजें मैं आपको जिस लैंग्वेज में बता रहा हूं ना, उसी लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने। इसके पूरे नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको बाद में हार्ड लगेंगे, तो आपको इजी लैंग्वेज में बनाने हैं, और इजी लैंग्वेज में भी कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी साथी ऐप पर जुड़ रखे हैं बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको डाउट हो। अगर आपके कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, या कोई दोबारा से रिपीट करना है, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कि सर रिवाइज करवाइए इसको। अब इसके बाद में देखो, कॉन्सेप्ट हो जाता है, डेफिनेशन हो जाता है, और मीनिंग हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं आगे की ओर। आगे अपन ने बात की थी कि सर आपने दो वर्ड यूज में लिए थे, एक तो क्षमताएं और एक कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज और इसके साथ में एसेट्स। एसेट्स को क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। जैसे आपके पास में कोई भूमि है, कोई मकान है, कोई गाड़ी है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, एसेट्स में आ जाती है। किसी व्यक्ति या परिवार के पास में नॉलेज, कौशल, हेल्थ जो उन्हें आजीविका रणनीतियों को अपनाने और शामिल होने में क्या करती है, मदद करती है। भाई साहब आजीविका में मतलब आय में योगदान देती है। अब भाई साहब किसी व्यक्ति में ऐसा नॉलेज है, ऐसी स्किल्स है कि वो कुछ अलग कर सकता है। जैसे कोई में है कि वो प्रोडक्शन करता है ना, वो बुआई करता है, तो उसके हमेशा अच्छा प्रोडक्शन होता है, दैट इज स्किल्स। मतलब वो उसकी क्या है, स्किल्स है। तो भाई साहब ये क्या है, कैपेबिलिटीज में आ जाता है। किस में आ जाता है, कैपेबिलिटीज। इस वर्ड को डिफाइन किया गया अच्छे से, जो डेफिनेशन में यूज लिया गया था। इसके बाद में आती है संपत्ति। संपत्ति में भौतिक की बात करें
तो भूमि आ जाएगा, पशुधन आ जाएगा, उपकरण आ जाएगा। इसके साथ में फाइनेंस मतलब उसके पास में या तो कोई उधार है या फिर उसके पास में कोई पैसे हैं, तो वो सारे किस में आते हैं साथियों, कोई उसके पास में सेविंग है, दैट इज उसकी क्या है साथियों, एसेट्स है। सही। इसके साथ में सामाजिक उसके पास में रिश्ते वगैरह है, वो भी उसके क्या है, एसेट्स है। उसका स्किल्स वगैरह, नॉलेज वगैरह, इसके साथ में फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, ये भी क्या है, एसेट्स है। तो ये किस में आती है, एसेट्स, और इसके साथ में कैपेबिलिटीज। ये कंप्लीट होता है, डेफिनेशन ही हुई है, ऐसे मान लो अभी तक। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे की ओर। आगे बात करते हैं एक्टिविटीज, क्योंकि एक वर्ड ये भी यूज में आया था कि एक तो आया था एसेट्स, एक आया था अपने एक्टिविटीज, एक कौन सा आया था, अभी अपन ने देखा कैपेबिलिटीज। सही। अब इसके बाद में देखो, वे कार्य या उद्यम जिनमें लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए संलग्न रहते हैं, एंगेज रहते हैं, जैसे फार्मिंग, मजदूरी, व्यापार, सेवाएं। भाई साहब ये है कि एक्टिविटीज, मैंने बताया था एक्टिविटीज में कि पशुपालन कर रहे हो, दूध का उत्पादन कर रहे हो, दैट इज एक्टिविटीज। इसके साथ में मैंने एक और बताया था, फसल का उत्पादन कर रहे हो, दैट इज एक्टिविटीज। कोई मजदूरी का कार्य कर रहे हो, दैट इज एक्टिविटीज। इसके साथ में ही कोई व्यापार कर रहे हो, कोई सर्विसेज कर रहे हो, ये गतिविधि आती है। सही। अब यहां तक मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं बेटा, यहां तक मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि पूरा डिफाइन आगे किया गया है। तो देखो, आजीविका एक व्यापक शब्द है जिसमें अलग अलग चीजों को शामिल किया गया है जीवित रहने के लिए। एक परिवार को जीवित रहने के लिए जो गतिविधियां और जो रिसोर्सेज शामिल है ना, मतलब इस वर्ड में दो तीन चीजें शामिल है। एक तो जीवन व्यापन करने के लिए जो रिसोर्सेज और जो गतिविधियां, ये क्या है, शामिल है। किसमें शामिल है, लाइवलीहुड में क्या है, शामिल है। इसके साथ में यही नहीं है, इसके अलावा एसेट्स हुई, कैपेबिलिटीज हुई, इसके साथ में सोशल नेटवर्क हुआ, ये भी किसमें शामिल है, लाइवलीहुड में शामिल है। इसके साथ में ही बात करें डेफिनेशन की, तो जो आजीविका को क्षमताओं, संपत्तियों और इसके साथ में एक्टिविटीज, मतलब तीनों डेफिनेशन अपन ने देख ली, तीनों वर्डों के बारे में देख लिया, तो इनके रूप में परिभाषित किया गया है किसको, लाइवलीहुड को। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में आते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है कि आजीविका की अवधारणा। आजीविका की अवधारणा है कि भाई साहब जो आप पढ़ रहे हो ना लाइवलीहुड, वो लाइवलीहुड ओनली उस चीज पर ही, आय के स्रोतों पर ही जोर नहीं देता है, ये और चीजों पर भी, जीवन को एक अच्छा आकार देने के लिए, मतलब जो स्किल्स है ना किसी भी व्यक्ति में, तो उसके स्किल्स के आधार पर जीवन को एक नया आकार देने पर भी क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। क्षमताओं के बारे में देख लिया कि उसमें क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है, दैट इज कैपेबिलिटीज। एसेट्स मतलब उसके पास में क्या क्या एसेट्स है, जैसे उसका स्वास्थ्य आ जाएगा, बचत आ जाएगी, उसकी सेविंग वगैरह आ जाएगी, उसके पास में भूमि वगैरह आ जाएगी और साधन वगैरह आ जाएंगे। इसके साथ में ही बात करें गतिविधियों में क्या आता है, जैसे वो मजदूरी कर रहा है या फार्मिंग कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, वो उसकी गतिविधियां आती है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समझ में आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और जो भी साथी जुड़ रखे हैं ना, वो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर। आगे हैं आजीविका ढांचे के प्रमुख तत्व, मतलब जो आजीविका का एक क्या है, लाइवलीहुड का एक फ्रेम है ना, लाइवलीहुड का क्या है, एक फ्रेम है। इस फ्रेम के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से इसके तत्व है, इनके बारे में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो पहला आता है सुभेद्यता संदर्भ आता है। सही। तो पहले के बारे में समझते हैं, मतलब इसमें ये पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी एक बार अपन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है किसके, अपने जो लाइवलीहुड है उसके। इसमें बाहरी वे कारक शामिल है, जैसे शॉक्स हुआ, इसके साथ में ट्रेंड्स हुए, सीजनलिटी हुई, ये शामिल होते हैं जो लोगों की आजीविका को क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी। ये क्या है, प्रमुख तत्व है किसका, लाइवलीहुड फ्रेम का, जो कि पहला आ जाएगा। सही। जो प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएगी, जलवायु परिवर्तन आ जाएगा। सही। ये क्या है, पहला तत्व आ जाता है इसका। नेक्स्ट अपने आता है नीतियां, संस्थान, प्रक्रियाएं।
मतलब नीतियां, संस्थान और प्रक्रियाएं आ जाएंगी। ये औपचारिक और अनौपचारिक नियम, संगठन और इसके साथ में प्रक्रियाएं हैं जो कि लोगों की आजीविका के अवसरों और विकल्पों को क्या देती है, आकार देती है। भाई साहब इसमें है कि कोई भी संगठन है, कोई भी रूल्स है, मतलब वो जैसे आज कोई भी सरकार है, सरकार कोई भी नियम, कोई भी नीति लागू करती है, कोई भी संस्थान क्रिएट करती है, किसके लिए, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करती है, नहीं, किसके लिए करती है, जैसे वो आजीविका को बढ़ाओ, ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका उसको बढ़ानी है तो नई नई वो नीतियां लेकर आएगी। दैट इज, ये भी किसका कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है अपने लाइवलीहुड का। इसके बाद में अपन चलते हैं जीवन रणनीतियां। क्या आती है, जीवन रणनीतियां, वे तरीके जिनसे लोग अपनी क्षमताओं, संपत्ति और इसके साथ में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करके आजीविका को सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज क्या आ जाएगा साथियों, लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज। मतलब कोई जीवन में रणनीतियां अपनाता है और अपनी स्किल्स के आधार पर, अपनी संपत्ति के आधार पर वो क्या करता है, वो लाइवलीहुड को क्या करता है, सिक्योर करता है। तो ये अपने क्या आ जाती है, जीवन रणनीतियां आ जाती है। इसके बाद में है आजीविका परिणाम। क्या आता है, आजीविका का परिणाम की बात करें, आजीविका रणनीतियों के परिणाम जैसे आय में वृद्धि हो रही है, बेहतर खाद्य सुरक्षा है, अधिक लचीलापन, बेहतर कल्याण वगैरह, ये परिणाम होते हैं। मतलब इसमें जो कंपोनेंट है ना, इसमें एक परिणाम भी शामिल होगा भाई साहब की आय में कभी तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बेहतर उसको खाद्य सुरक्षा मिल रही है। इसके साथ में ही और भी अपन बात करें कि आजीविका अच्छी होने के साथ साथ में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम आ सकता है, दैट इज क्या आ जाएगा, लाइवलीहुड आउटकम्स आ जाएगा। ये क्या थे उसके जो फ्रेम, मतलब अपन बात करें लाइवलीहुड के क्या थे कंपोनेंट्स थे, ये आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो इनके नाम देख लेना और उसमें जो चीजें बताई, किसी में प्राकृतिक आपदाएं हैं, किसी में रिजल्ट आ रहा है, किसी में रणनीतियां आ रही है और किसी में क्या आ रहा है, नीतियां वगैरह, कोई संस्थान वगैरह, इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। तो साथियों ये क्या क्या योगदान देती है, मतलब दैट इज क्या आ जाएगी, कंपोनेंट्स ऑफ लाइवलीहुड आ जाएंगे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे की ओर। आगे है आजीविका की अवधारणा का क्या महत्व है। मतलब अपन लाइवलीहुड का जो कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है, इसका क्या महत्व हो सकता है कि भाई साहब समाज के लिए या देश के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट रहता है, समाज के लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो सबसे पहले आता है समग्र दृष्टिकोण। क्या आता है, समग्र दृष्टिकोण। मतलब आजीविका की अवधारणा लोगों के जीवन और कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। मतलब आजीविका की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जीवन और कल्याण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए क्या करती है, समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। मतलब लाइवलीहुड की बात करें तो भाई साहब ये क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि उसकी स्किल्स के आधार पर क्या हो, उसका जीवन स्तर सुधरे, जीवन स्तर सुधरे, जीवन में एक नया आकार आए। तो ये क्या बोल रहा है कि समग्र दृष्टिकोण का मतलब है कि जीवन और कल्याण, मतलब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो, व्यक्ति का क्या हो, कल्याण हो, ये पहला आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट, लोगों को केंद्र में रखना। लोगों को केंद्र में रखना, यह लोगों को अपनी आजीविका के विकल्पों के बारे में निर्णय लेने में सक्रिय एजेंट के रूप में पहचानता है, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए या अपनी आजीविका के लिए क्या ले, एक निर्णय ले, एक डिसीजन ले। तो उसमें भी क्या बनाता है ये, उसमें भी सक्षम बनाता है, सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में आता है स्थिरता पर जोर। भाई साहब ये सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता पर जोर देता है ताकि उसकी आजीविका क्या हो, स्थिर हो। वो चाहे एक्टिविटीज को यूज में लो और चाहे कैपेबिलिटीज को यूज में लो, चाहे एसेट्स को यूज में लो, और वो क्या करे साथियों, वो टिकाऊपन लाए। टिकाऊपन रणनीतियों का महत्व पर प्रकाश डालता है जो कि पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि ना ही तो अपने स्वास्थ्य, ना ही मर्दा स्वास्थ्य, ना ही पर्यावरण स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। सही। इसके बाद में आता है नीति निर्माण के लिए प्रासंगिकता। देखो आजीविका की अवधारणा नीति निर्माताओं को गरीबी कम करने और लोगों की आजीविका में सुधार लाने के लिए हमेशा प्रभावी हस्तक्षेप तैयार करने में मदद करता है। मतलब इससे समझना
कि नीति निर्माण के लिए प्रासंगिकता, मतलब जो गरीब लोग हैं और इसके साथ में जिनका जीवन स्तर सही नहीं है, तो उनके सुधार के लिए ये क्या करता है, नई नई जो है नीतियां बनाने और इसके साथ में आजीविका के सुधार करने के लिए, आजीविका के स्तर में सुधार करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो ये भी किसका है, लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट का क्या है, महत्व है। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट अपने, सही। अब बात करेंगे अपन पैटर्न के बारे में। तो अपन किसके बारे में बात कर लिए, अपन इसका जो महत्व है, किसका महत्व है, आजीविका की अवधारणा के जो महत्व है कि क्या क्या होता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की आजीविका पर अपन ध्यान दें, उसके एसेट्स पर, उसके एक्टिविटीज पर, उन सभी चीजों पर अगर ध्यान दें तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये चीजें बताई गई है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे बात करते हैं पैटर्न की ओर। किसके पैटर्न की ओर करते हैं कि भाई साहब अपन देश में बात करें तो देश में दो रूप में जनसंख्या रहती है, एक अर्बन, एक रहती है रूरल। क्या रहती है, रूरल। कि सर अर्बन और रूरल में क्या फर्क है, अर्बन का मतलब है शहरी, मतलब शहर क्षेत्र, इसके साथ में रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, मतलब गांव वगैरह के इलाके हो जाएंगे जहां पर मुख्यतः फार्मिंग की जाती है। अब वहां पर पूछ रहा है कि वहां पर लाइवलीहुड का क्या पैटर्न रहता है, कहां से जो है आय का स्रोत वगैरह रहता है, आय उनको कहां से प्राप्त होती है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो देखो भारत में अपन बात करें तो शहरी और जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आजीविका का क्या है, रात दिन का फर्क है। कितना है, रात दिन का फर्क है। जैसे कि बात करें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। महत्वपूर्ण अंतर कैसे, कि अपन ग्रामीण क्षेत्रों में देखें और इसके साथ में ही अपन देखें शहरी क्षेत्रों में, वहां की अपन अगर कंपेरेबिलिटी करते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि कहाँ की आजीविका अच्छी है, तो भाई साहब अपने को अंतर दिखाई देता है। इसके साथ में वहां की जो एक्टिविटीज है, वहां के जो रिसोर्सेस है, वहां की जो अवेलेबिलिटी है, उसमें क्या रहता है, मैक्सिमम क्या दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है। देखो अपन देखते हैं सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का क्या पैटर्न रहता है, मतलब गांवों में जो लाइवलीहुड है वो कहां से प्राप्त होती है, उसका क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कृषि प्रधानता। आपको पता है भारत क्या है, भारत की सर कृषि प्रधान देश है। अब क्या शहरों में कृषि होती है, क्या शहरों में कृषि होती है, कृषि मुख्यतः है कहां पर होती है, कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कि सर कहां पर होती है, मुख्यतः है जो कृषि है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो भाई साहब जो आय प्राप्त होगी ग्रामीण क्षेत्रों में वो कहां से प्राप्त होगी, कृषि से। तो पहली चीज आती है कि कृषि प्रधानता। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि और कृषि है, मतलब अगर प्राथमिक स्रोत की बात करें आजीविका की तो कृषि आ जाएगा। और अपन बात करते हैं किसकी, शहरों की बात करते हैं तो इंडस्ट्री वगैरह आते हैं, प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद में है अपनी आजीविका चलाने के लिए वो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट वगैरह की बात करें कोई और आ जाएगी, तो ये सारे किससे रिलेटेड है, ये सारे कृषि प्रधानता से रिलेटेड है। तो भाई साहब पहली चीज आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है। इसके साथ में ही बात करें अन्य एक्टिविटीज इससे रिलेटेड की जाती है, किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए। तो पहली चीज आ गई। इसके बाद में आता है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता आ जाएगी। मतलब ग्रामीण आजीविका अक्सर भूमि पर और पानी पर, वनों पर, इन पर क्या करती है, निर्भर करती है। कि सर ये कैसे होता है, आपको पता है कि अपन बात करें कि जो प्रकृति के द्वारा ही, तो ये जो भूमि है किसका पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है। और पानी की बात करें तो ये किसका पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है। और वनों की बात करें तो प्रकृति का पार्ट है। तो भाई साहब जो अपन बात करें कि भूमि में जो आप पशु पालोगे, पशु पालोगे तो कहां पर पालोगे, आप भूमि पर पालोगे। इनके लिए जो चारा उगाओगे, इनके लिए जो चारा उगाओगे वो भूमि पर उगाओगे, उसके लिए पानी भी चाहिए होगा, सही। और वनों से अपन पेड़ पौधे वहां पर लगाते हैं और उससे भी अपने को आजीविका प्राप्त होती है। तो भाई साहब ये बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका निर्भर होती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला कृषि प्रधानता हुआ।
इसके बाद में आता है मौसमी रोजगार की। भाई साहब आपको पता है कि अपन बात करें भारत देश में, किसमें बात करें, भारत देश में बात करें तो मौसमी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहते हैं, मौसमी रोजगार कैसे कि आपको पता है खरीफ की सीजन की क्या है, कटाई है, तो कटाई के टाइम ही रोजगार होगा क्या, कटाई ऐसे तो नहीं है कि 12 महीने चलती रहती है, या इसके साथ में ही कोई बुआई के टाइम रोजगार होता है, या निराई गुड़ाई के टाइम होता है। तो ये क्या होता है, मौसमी मतलब सीजनल क्या होता है, सीजनल वर्क होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। कृषि की मौसमी प्रकृति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी क्या रहते हैं, सीजनल रहते हैं, और इसके साथ में ही बात करें तो मौसम के आधार पर ही रहते हैं, साल भर आय की स्थिरता नहीं रहती है। इसके बाद में है गैर कृषि गतिविधियों का महत्व भी बढ़ रहा है। भाई साहब अब बात करें ना कि अब ओनली कृषि पर ही नहीं है, गांवों में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और इसके साथ में ही बात करें गैर कृषि गतिविधियां भी हो रही है। जैसे अपन बात करें कि कृषि तो प्रमुख ही है, इसके अलावा भी अपन बात करें तो जैसे छोटे व्यवसाय हो गए, और कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कोई सर्विसेज सेक्टर हो गया, इनमें भी महत्व बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका यहां से भी प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट आता है सामाजिक नेटवर्क और सामुदायिक समर्थन आता है। सही, अक्सर आजीविका की रणनीतियां और जोखिम प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो सामुदायिक समर्थन है, मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती है उनसे अपने को क्या दिलाती है, सिक्योरिटी दिलाती है। कौन, सामाजिक नेटवर्क और इसके साथ में सामुदायिक समर्थन। अब इसके बाद में आता है, अब इसके बाद में अपने आता है भाई साहब शहरी क्षेत्रों में, किसमें, शहरी क्षेत्रों में आजीविका का क्या पैटर्न है। मतलब शहरी क्षेत्रों में जो आजीविका प्राप्त होती है ना, कहां पर अपन बात करते हैं, मेनली अपने को जो उद्योगों वगैरह से, इंडस्ट्री वगैरह से, तो औद्योगिक और इसके साथ में सेवा क्षेत्रों का क्या रहता है, प्रभावित रहता है। मतलब इंडस्ट्री एरिया, निर्माण, व्यापार, सेवाओं, इनसे क्या होता है साथियों, इनसे मुख्यतः है आय प्राप्त होती है अर्बन एरियाज में। इसके साथ में ही बात करें कौशल और शिक्षा पर आधारित है, जैसे कौशल और शिक्षा की अपन बात करें तो जो स्किल्स पर डिपेंड जॉब्स रहती है, इसके साथ में ही बात करें स्किल्स के अलावा क्या आ जाएगी, शिक्षा, एजुकेशन पर आधारित होती है, जैसे बैंक का मैनेजर हुआ, इसके साथ में ही अपन बात करें कोई भी कंपनी में कोई भी सीईओ है, कोई भी है, तो वो उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। इसके साथ में ही किस पर डिपेंड करता है, इसके साथ में ही एजुकेशन पर डिपेंड करती है। कहाँ की जो आजीविका की बात करें तो शहरी क्षेत्रों की आजीविका। इसके बाद में है उच्च आय और उपभोग स्तर। मतलब अपन बात करें ना ग्रामीण क्षेत्रों की कंपेयर में, तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर अपन बात करें तो आय भी क्या होती है, अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्रों की कंपेयर में। आपको पता है कि कोई भी अच्छा खासा मैनेजर है वो 50,000 1 लाख रुपए कमाता है। इसके साथ में ही बात करें कि कोई भी जैसे मान लो कोई भी बिजनेस खोल रखा है छोटा मोटा, वो भी क्या करता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो वो कमाते हैं। गांवों में देखें तो 20,000, 10,000, 15,000 ये पर मंथ कमाते हैं, ये उनकी आजीविका रहती है। तो भाई साहब आय कहां पर अधिक रहती है, शहरी क्षेत्रों में। इसके बाद में है अवसरों और चुनौतियों का सह अस्तित्व। मतलब शहरी क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और अन्य अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो अवसर ज्यादा प्राप्त कहां पर होते हैं, गांवों में प्राप्त होते हैं, शहरों में, तो शहरों में शिक्षा के आधार पर अवसर क्या होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। इसके साथ में व्यक्तिवाद और इसके साथ में आता है कौन सा, प्रतिस्पर्धा आता है। मतलब शहरी जीवन शैली में अक्सर व्यक्तिवाद और इसके साथ में प्रतिस्पर्धा की विशेषता होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले मजबूत सामुदायिक बंधनों के विपरीत है। भाई साहब आपने देखा होगा कि कंपटीशन और इसके साथ में ही बात करें कि जो व्यक्तिवाद मतलब इंडिविजुअलिटी क्या रहती है, अधिक रहती है। मतलब लोगों में कंपटीशन रहता है, वहां पर इतने अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं जितने अपने कहां पर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। तो ये लास्ट हो जाता है। तो ये क्या है साथियों, पैटर्न है किसमें, अपने शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद में आता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो आजीविका है, जो लाइवलीहुड है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
मतलब अपन बात करें कि जो शहरी क्षेत्रों में जो आजीविका का जो पैटर्न है, कृषि को प्रभावित कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री को कौन कौन से कार्य प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आर्थिक विकास। क्या आता है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आजीविका के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, या इसके साथ में कृषि से गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार में बदलाव होता है। तो ये क्या आता है साथियों? आर्थिक विकास आता है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? ये मुख्यतः आजीविका के पैटर्न को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके साथ में ही बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब नई नई तकनीकों का जब विकास होता है तो वो भी क्या करती है? जैसे मशीनीकरण हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है तो भाई साहब मजदूर जो होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनकी क्या होगी? आवश्यकता कम होगी। तो ये भी क्या करते हैं? वहां के पैटर्न को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे कटाई के लिए आजकल कोई मशीनें यूज में लेने लग गई, कोई टेक्नोलॉजी यूज में लेने लग गए, तो इससे भी आजीविका का पैटर्न क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां जैसे कृषि सब्सिडी, या ग्रामीण विकास, या शहरी रोजगार योजनाएं, या इसके साथ में ही सरकारी नीतियां आजीविका के अवसर विकल्पों को क्या दे सकती है? आकार दे सकती है। मतलब जो सरकारी नीतियां आती है ना, सरकारी की जो भी पॉलिसीज आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, ये भी क्या करती है? प्रभावित करती है। किसको? जो पैटर्न है आजीविका का पैटर्न है उसको प्रभावित करती है। इसके बाद में है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर खोले जाते हैं, लेकिन इन इससे कुछ क्षेत्रों में आजीविका के लिए क्या होती है? चुनौतियां भी क्या होती है? पैदा होती है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। ये भी क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है, ये क्या करता है? प्रभावित करते हैं। तो ये आपको नाम नाम याद रखने हैं किसके? कि लाइवलीहुड को कौन कौन चीजें प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। जैसे अपन बात करें कि जो औद्योगिक है, शहरी क्षेत्रों में क्या चीजें प्रभावित करती है? वो प्रभावित करती है कच्चे माल की अनुपलब्धता होना, प्राकृतिक आपदाएं आना, ये भी क्या करती है? प्रभावित करती है लाइवलीहुड को। किसको? लाइवलीहुड को प्रभावित करती है। तो अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो कि लाइवलीहुड को ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकते हैं। तो ये चीजें किसमें आती है साथियों? प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। इसके बाद में है निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का पैटर्न क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? अंतर है। सही। आर्थिक गतिविधियां वगैरह, संसाधनों की उपलब्धता, इनके आधार पर क्या होता है? इनमें दोनों में डिफरेंट होता है। इसमें साथ में ही अपन बात करें कि आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो रूरल एरियाज में लाइवलीहुड का पैटर्न, और इसके साथ में अर्बन एरियाज में लाइवलीहुड का पैटर्न, इसमें अंतर बनेगा, अंतर का क्वेश्चन श्योर बनेगा। तो यहाँ से भी आप इन दोनों में क्या बना सकते हो? अंतर बना सकते हो। ये अपन लास्ट में जब भी मैराथन क्लास रखेंगे उसमें अपन क्रिएट करके आपको बता देंगे। इसके बाद में देखो आगे की ओर। आगे है कि आगे की सोच, मतलब फर्दर थॉट। फर्दर थॉट मतलब कि आगे अपने को क्या करना है, आगे फ्यूचर में अपने को क्या करना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो इसमें पहला आता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ता अंतर। मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में अंतर बढ़ रहा है, तो भाई साहब इसको रोकना है कहीं कहीं। देखिए कि अपन बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर शहरी क्षेत्र में अगर आय बढ़ती जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में घटती जाएगी, तो भाई साहब सारे पलायन कहां पर करेंगे? शहरी क्षेत्रों की ओर करेंगे। और शहरी क्षेत्रों की ओर करेंगे तो कृषि कौन करेगा? खेती कौन करेगा? खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो पहली चीज समझ में आ गई। इसके बाद में टिकाऊ आजीविका को बढ़ाना। भाई साहब ऐसे नहीं कि अपन अभी जो प्रकृति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, आजीविका पर ध्यान दे रहे, ऐसे नहीं। ऐसी आजीविका होनी चाहिए जो कि पर्यावरण स्वास्थ्य को, मृदा स्वास्थ्य को, किसी को भी प्रभावित नहीं पड़े और आजीविका भी बढ़ती रहे। ऐसी आजीविका को बढ़ावा देना है। कौशल विकास और शिक्षा में निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है अपने को शिक्षा क्षेत्र में, और स्किल्स को क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। जैसे अपन बात करें कि आपके जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप इन चीजों के स्किल्स वाली सब्जेक्ट सिक्स्थ डीन कमेटी में बहुत सारी क्या कर दी गई है? ऐड कर दी गई है, ताकि बेरोजगारी ना रहे, बेरोजगारी ना रहे। तो इसके लिए स्किल्स इनहेंसमेंट के कोर्स भी क्या किए गए हैं? डेवलप किए गए हैं। तो साथियों ये अपना टॉपिक क्या था? लाइवलीहुड सिस्टम का था। किसका था? लाइवलीहुड सिस्टम का था। इसी प्रकार से अगर कोई भी साथी यूट्यूब पर देख रहा है तो डेली आप कहां पर देख सकते हो? ऐप पर लाइव देख सकते हो। इसके अलावा
हुआ आपके यूट्यूब पर कई दिनों बाद में आती है, डेमो क्लास के रूप में आपके कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अगर आगे की आप क्लासेस रेगुलर देखना चाहते हो तो आज ही जुड़िए एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्या कर सकते हो, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप क्या कर लेना, कॉल कर लेना। साथियों यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना, कुछ भी डाउट आए इन नंबरों पर कॉल करके पूछ लेना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।